हेलो स्टूडेंट्स। अब डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं मैक्सिमम के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और वो कैसे यूज़ होते हैं उस बारे में भी। आज हम लोग क्या करते हैं कि कुछ प्रोग्राम बनाते हैं 8085 माइक्रोप्रोसेसर पे एग्जीक्यूट कराने के लिए विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। तो मान लीजिए हमने कहा कि क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको कि राइट ए प्रोग्राम टू लोड डेटा। So question is that write a program to load data 04H। ठीक है, 04H मतलब 04 हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है। इनटू द एक्यूमुलेटर, इनटू द एक्यूमुलेटर एंड डेटा 19H इनटू द बी रजिस्टर, इनटू द बी रजिस्टर। इसका हमको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जो 8085 पे रन कर सके। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखिए प्रोग्रामिंग की शुरुआत ही होती है फ्लो चार्ट से। फ्लो चार्ट मतलब एक तरह का आपका एक्शन प्लान कि आपने क्या सोचा है कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए हमारा जो फ्लो चार्ट है वो सिंपली हमने ये सोचा कि भाई मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट लिया, ठीक है, तो ये तो हमने अपना लिख लिया स्टार्ट। अब क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू लोड द डेटा 04 इनटू द एक्यूमुलेटर। तो इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, तो इसके हम क्या करेंगे कि लोड करेंगे डेटा। तो यहाँ हम लिख देते हैं लोड डेटा इनटू द एक्यूमुलेटर। तो हमने लिख दिया लोड, क्योंकि इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है लोड डेटा इन एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद फिर हम डेटा को 19H को इनटू द बी रजिस्टर, तो लोड डेटा इन बी रजिस्टर। तो सेकंड स्टेप हम ये करेंगे कि डेटा को लोड करेंगे। फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है ना कि आपका एक्शन प्लान क्लियर रहता है, तो उसको फिर इंस्ट्रक्शन में कोडिंग करना बड़ा आसान हो जाता है। तो चाहे आप हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कीजिए, चाहे माइक्रोसेल प्रोग्रामिंग कीजिए, आप जो है फ्लो चार्ट बनाने की आदत डाल लीजिए। लोड डेटा इन बी रजिस्टर, तो इसका भी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास। बस हमारा दोनों काम हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, काम समाप्त हो गया, यहाँ हम लिख देंगे स्टॉप। ये तो हो गया उसका इस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट कि हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। अब एज फार एज इंस्ट्रक्शन इज कंसर्न, तो हमें इंस्ट्रक्शन कौन सा देना होगा, इंस्ट्रक्शन हमको ये देना होगा कि मान लीजिए हमने दिया, हमें डेटा क्या 04 किस में मूव कराना है, एक्यूमुलेटर में। तो पीछे जो हमने इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ाई हुई हैं उसमें देखिए क्या होगा, हमने दिया MVI, ठीक है, और एक्यूमुलेटर में कॉमा 04H, ठीक। तो इससे क्या होगा कि अगर इसको मान लीजिए हम आपको समझाने के लिए लिख भी दें, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि इंस्ट्रक्शन, इसको हम लिखते हैं क्या, इंस्ट्रक्शन, ठीक। तो इंस्ट्रक्शन हमने ये दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको समझाने के लिए तो हमने लिखा कमेंट, मतलब क्या हुआ वो हम यहाँ लिख देंगे, और क्या ऑपरेशन हुआ वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो जब हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि 04 जो है एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। तो लोड रजिस्टर ए ही तो एक्यूमुलेटर है ना, विद 04H, ये हो गया। ऑपरेशन क्या कह रहा है कि साहब जो 04H था वो चला गया किस में, एक्यूमुलेटर में, क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बी में 19 मूव कराना है। तो फिर हमने इंस्ट्रक्शन दिया MVI बी कॉमा 19H, इस तरह, ठीक है। अब इसमें क्या होगा 19 में कि लोड रजिस्टर बी विद 19, लोड रजिस्टर बी विद 19।
तो यानी बी में क्या आ जाएगा, बी में आ जाएगा ये डेटा, ठीक। और उसके बाद आप कुछ करना नहीं, तो आप यहाँ पे दे दीजिए हल्ट। हल्ट इंस्ट्रक्शन अभी आगे आप पढ़ेंगे, तो इसका क्या क्या काम होता है, यहाँ पे प्रोग्राम रुका रहेगा, हल्ट करेगा, ठीक। तो ऑपरेशन क्या हुआ, मतलब यहाँ प्रोग्राम रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन को देंगे। अब इसमें मान लीजिए आपने कहा कि सर मेमोरी में कैसे हुआ ऑपरेशन, मेमोरी में क्या हुआ वो भी बता दीजिए। तो इफ़ वी वांट टू सी हाउ द प्रोग्राम लुक्स इन प्रोग्राम मेमोरी, देन द सेम इज शोन एज फॉलोज। तो अगर इसी प्रोग्राम को मान लीजिए आपको मेमोरी में देखना है, इफ़, यहाँ लिखिए, इफ़ वी वांट टू सी द प्रोग्राम इन इन मेमोरी, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम इस तरह लिखेंगे। मान लीजिए कोई यहाँ पे आपने मेमोरी लिया, आपको मालूम है कि मेमोरी जो है कई सेल्स में या कई मेमोरी सेल्स में डिवाइड होता है। तो सपोज़ कीजिए हमने फॉर एग्जांपल ले लिया कि साहब स्टार्टिंग लोकेशन क्या है, C000 है, ये स्टार्टिंग लोकेशन है। फिर यहाँ क्या होगा, C001, फिर ये होगा C002, फिर नेक्स्ट होगा C003 एंड सो ऑन C004। ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशन है। तो स्टार्टिंग लोकेशन मान लीजिए हमने अज्यूम किया, ये आप कुछ भी ले सकते हैं। तो अब क्या होगा कि ऑपकोड ऑफ MVI A04H इंस्ट्रक्शन, तो इसमें पहले में क्या होगा कि यहाँ पे MVI का ऑपकोड क्या है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपकोड ऑफ MVI A,04H, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो ऑपकोड होगा MVI का ऑपकोड क्या हो गया, तो हमने ये लिखा यहाँ पे 3E, ठीक। उसके बाद डेटा क्या है 04, तो यहाँ हमने लिख दिया 04, ठीक। फिर अगली इंस्ट्रक्शन आ गई, तो अगली इंस्ट्रक्शन क्या है, तो फिर हम लिखेंगे ऑपकोड ऑफ MVI B,19H इंस्ट्रक्शन, ठीक। तो अब फिर MVI का कोड मान लीजिए ये आ गया हमारा से 05, ठीक है। और डेटा ये 19 डेटा आ गया यहाँ पे 19, क्लियर। और फिर आएगा आपका हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस पे हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑपकोड ऑफ हॉल्ट इंस्ट्रक्शन। यही तीनों तो इंस्ट्रक्शन दी है ना हमने प्रोग्राम में, तो इसका ऑपकोड आ जाएगा यहाँ पे से, सपोज कीजिए इसका 76 होता है ये। तो मेमोरी में ये प्रोग्राम इस तरह दिखेगा, ये ऑपकोड आ गया, डेटा आ गया, ऑपकोड आ गया, डेटा आ गया, और ये हाल्ट इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड आ गया। तो इस तरह से आप इसको मेमोरी में भी शो कर सकते हैं। तो क्योंकि जो जब आप माइक्रोप्रोसेसर किट पे प्रोग्रामिंग करेंगे, तो किट पे ये सब टाइप थोड़ी ना होता है। किट पे खाली ये फीड होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना 3E04, फिर 05, 1976, ठीक। तो यही चीज़ फीड की जाती है माइक्रोप्रोसेसर किट पे, एंटर किया जाता है, सेव किया जाता है और रन कराया जाता है, क्लियर। तो इस तरह से आप माइक्रोप्रोसेसर की प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं और फिर उसको किट पे रन करा के देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही रन कर रहा है कि नहीं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने आपको इसलिए लिया था कि पहले आप छोटे प्रोग्राम से शुरू कीजिए, ताकि यह है कि आपको जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप उसी प्रोग्राम को बड़ा भी कर सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया आपका एक प्रोग्राम। अब मान लीजिए एक छोटा सा प्रोग्राम और कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन ये दिया है कि क्वेश्चन इज दैट
write down the sequence of instruction, write down the sequence of instruction. क्या करने के लिए? टू कॉपी द कंटेंट ऑफ, टू कॉपी द contents of flag register इन रजिस्टर एच, मतलब फ्लैग रजिस्टर में जो कंटेंट है उसको रजिस्टर एच में हमें कॉपी करना है। इस चीज़ का उन्होंने कहा है कि आप जो है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखिए। तो देखिए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, यहाँ पे हम आपके समझने के लिए इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं और साथ ही साथ हम एक्सप्लेन भी कर देंगे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हो गया, ये इंस्ट्रक्शन हो गया और साथ में हमने यहाँ आपके समझने के लिए लिख दिया कमेंट कि इससे क्या होगा वो हम यहाँ बता देंगे कमेंट वाले कॉलम में। ठीक, अब मान लीजिए आपने पहला इंस्ट्रक्शन दिया, आपने सबसे पहले कहा पुश PSW, हालांकि ये सब अभी आगे आएगा लेकिन इसको समझ लीजिए, पुश और आपने कहा PSW। इससे क्या होगा, सेव कंटेंट्स ऑफ फ्लैग रजिस्टर ऑन स्टैक। तो फ्लैग रजिस्टर में जो कंटेंट है, सेव कंटेंट ऑफ फ्लैग रजिस्टर ऑन स्टैक। स्टैक पे फ्लैग रजिस्टर में जो भी कंटेंट है वो सेव हो गया। फिर उसको आप क्या कीजिए, पॉप कराइए, मतलब बाहर निकालिए। और कहाँ निकालेंगे, पॉप एच। तो रिट्रीव द फ्लैग कंटेंट्स इन रजिस्टर एल। तो हमने कहा रिट्रीव द फ्लैग कंटेंट्स इन रजिस्टर एल। एल रजिस्टर में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, मूव इंस्ट्रक्शन दीजिए, मूव एच कॉमा एल, यानी एल में जो आया है कॉपी द कंटेंट्स ऑफ फ्लैग रजिस्टर टू रजिस्टर एच। तो ये जो एल में आया था इसको कॉपी कर दिया हमने, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ फ्लैग रजिस्टर। समझ के करेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग खुद आ जाएगी। फ्लैग रजिस्टर टू रजिस्टर एच, टू रजिस्टर एच। ये पहले एल में लाए, एल से हमने कॉपी कर लिया एच में, और एच में ही हमको कॉपी करना था। हमारा काम पूरा हो गया। जब काम पूरा हो गया तो आप इसको स्टॉप करो, यहाँ दे दीजिए HLT। तो इस तरह से इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में आप इस पहले पुश करेंगे ताकि फ्लैग रजिस्टर का कंटेंट कॉपी हो जाए, सेव हो जाए स्टैक पे। फिर स्टैक से आप पॉप करिए तो बाहर निकलेगा, किस में जाएगा, एल में। एल से उसको मूव करा देंगे हम एच में, और उसके बाद हाल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप छोटे छोटे प्रोग्राम बनाना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग। कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में और एक दो प्रोग्राम में आपको माइक्रोसॉफ्ट के बनवा दूंगा, तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।